मैं कह रहा हूँ ये नई दिल्ली सीट है जो यहाँ के जो विधायक हैं माननीय अरविंद केजरीवाल सीएम जी, यहाँ तो रोड का बिजली पानी का मुद्दा ही नहीं है, यहाँ तो रोजगार का मुद्दा है ना। यहाँ तो मुद्दा ही रोजगार का ना मैडम। तो यहाँ सारे बेरोजगार हैं। तो यहाँ बेरोजगारी है यहाँ। अब देखो आप कितने क्वार्टर्स खाली हैं यहाँ पर, नौकरी के नाम पर जीरो है इस टाइम में। यहाँ कोई एनडीएमसी वर्कर है जो हमारे वाल्मीकि समाज के, वो पहले क्या था, एक जरिया होता था मिस्टॉल का कि भाई 7 महीने, जैसे मेरे फादर हैं वो एनडीएमसी एम्प्लॉयज़ हैं, तो एक ना एनडीएमसी एक वो निकालता था मिस्टॉल करके एक जॉब, जो मैं 7 महीने कर लिया, फिर एक्सटेंड हो गया वो 7 महीने हो गए, तो उसमें मैं रेगुलर हो जाता था। तो रेगुलर के बाद मेरे को परमानेंट का मेरा चांस रहता था। अब वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका। 25 साल से ये नई दिल्ली ही सीएम दे रही है। ये पावन भूमि 25 साल से 15 साल श्रीमती शीला दीक्षित स्वर्गीय और 10 साल से माननीय केजरीवाल जी, तो 25 साल से सीएम तो ये दे रही है ना मैडम, नई दिल्ली। अभी आपने बोला कि जो आम आदमी पार्टी है वो काम नहीं दे रही है, तो इसलिए आपने बीजेपी से आस लगाई है। तो आप आज तो आप कांग्रेस से भी लगा सकते थे। नहीं, कांग्रेस से नहीं लगा सकते ना, कांग्रेस का भी कुछ है नहीं ना। बीजेपी मोदी साहब से हमारे को थोड़ा सा है आस कि वो कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, और साहिब सिंह वर्मा जी से हमारे को उम्मीद है, हमें परवेश वर्मा जी से उम्मीद है कि वो हमारे को नौकरी का, हमारे बच्चों का आगे नौकरी का सहारा लगा सकते हैं। मैं राकेश श्रीवास्तव यहाँ से नई दिल्ली समाज सेवक हूँ। मैं पिछले 30 साल से देखता आ रहा हूँ यहाँ पे दिल्ली अब थम गई है। दिल्ली थम गई है अब दिल्ली आगे नहीं बढ़ रही है। अब जहाँ सीता जी ने छोड़ा था इसको वहीं थम गई है। जब से केजरीवाल जी आए हैं बेड़ा गर्क कर रहे हैं, फ्री की रोटी बांट रहे, खाली है, कुछ नहीं कर रहे हैं। बताइए आप, जिनके घरों में इतने पैसे हैं, बड़ी बड़ी महिलाएं जो ड्यूटी करती हैं, उनको फ्री बस दे रखी है। क्या जरूरत थी फ्री बस की, बताइए मुझे आप। उन्होंने बोला जो आने जाने में जो पैसा लगता है वो बचाएंगे ना। कहाँ बचाएंगे? जो बताओ, एक चीज बताइए मुझे, जो शिक्षा जरूर फ्री है, शिक्षा फ्री कीजिए आप, हॉस्पिटल में इलाज फ्री कीजिए आप। कहाँ फ्री किया आपने? मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, वो 84 लाख आदमी नहीं है आपको। आप देख के आइए, आप देख के आइए। आपने बोला शिक्षा फ्री, लेकिन सरकारी स्कूल में तो शिक्षा फ्री है। शिक्षा फ्री है ना, शिक्षा फ्री मतलब सबके लिए नहीं हो, सबके लिए नहीं है, सबके लिए फ्री नहीं है मैडम। शिक्षा फ्री नहीं है, सबसे पैसा लिया जाता है। आप चेक कीजिए स्कूल के अंदर फीस कटती कि नहीं करती। चले जाइए आप, जो गरीब आदमी हो कहाँ पढ़ा पाएंगे बच्चे? झुग्गी झोपड़ी में रह के, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में रह के आदमी का पढ़ा पाएंगे? ये सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी आपने एनडीएमसी में नौकरियाँ रोक रखी हैं, न कोई टीएमआर न एमएमआर, कुछ नहीं खत्म है, सब खत्म हो चुका है। पानी का स्तर गंदा है दिल्ली का, दिल्ली बेहाल है। दिल्ली में गंदा पानी पी रहे हैं लोग, नाले का पानी आता नहीं है। अगर पानी आता है तो वो गंदा पानी आता है, नाली का पानी पी रहे हैं लोग यहाँ पे। दिल्ली का सुधार कौन कर पाएगा? दिल्ली का सुधार बीजेपी करेगी, भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने पहले भी किया था, उन्होंने। नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हैं, आप देख रहे हैं पूरे भारत में किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। कभी आपने देखा इतना बढ़िया कुंभ लगा हुआ? आपने यूपी की स्थिति देखी? आपने यूपी के अंदर इतने बदमाशी थी, इतने चोर कर रहे थे। जब से योगी बाबा बैठे हुए हैं, यूपी का बेड़ा पार किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया उन्होंने। मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ पे भी आए जीत के, जो भी विधायक हो यहाँ बने, जो भी एमपी यहाँ के बने, जो भी हैं वो अच्छा कार्य करें यहाँ पे। और वही करा सकते हैं बस नरेंद्र मोदी भी। पूरी दिल्ली में बीजेपी आएगी, ये भी काम होगा। मैं ये कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ। ये जो है अभी लड़कियों के लिए बोल रहे हैं, अभी 50% आरक्षण मांग कर रहे हैं इसके लिए, क्या नाम है, मेट्रो के लिए। आपने देखा ये तो केजरीवाल जी ने भी ऐलान करा, कल ही करा उन्होंने कि 50% छूट होगी। स्टूडेंट ये कहाँ से, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो आप बताइए, वो पैसा कहाँ से आएगा? हम त्रस्त हो रखे हैं, हम लोग, महंगाई कहाँ बढ़ती जा रही है, त्रस्त हो रखे हैं। वो पैसा जो देंगे अपने घर से पैसे देंगे, वो कहाँ से लाएंगे? वो बताइए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ बस, खाली और कुछ नहीं। बीजेपी काम करेगी दिल्ली में? बिल्कुल मैडम करेगी काम। केजरीवाल जब से बना ना, कोई सड़क निर्माण नया नहीं हुआ, कोई फ्लाईओवर नहीं बना। जो भी बना है कांग्रेस के शीला दीक्षित के बाद में बना था, तब से केजरीवाल कुछ भी काम नहीं किया है। तो क्या मुद्दों को लेकर आप 250% तनख्वाह बढ़ाई अपने एमएलओ की? क्यों, क्या जरूरत थी उनको? 50,000 मिलती थी, 2.5 लाख क्यों कर दी? क्या जरूरत थी उनको? क्या जरूरत थी? वो तो स्वयं सेवक ही है, फ्री में काम करते नहीं करते, क्यों लिया? अच्छा, क्या मुद्दों को देखकर आप वोट डालने जाएंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं मैडम। दिल्ली में बदलाव चाहते हैं। हम दिल्ली में बदलाव चाहते हैं इस बार, क्योंकि हमने केजरीवाल को 11 साल दिए। उसमें 11 साल में सारा ही गंद कर रखा उसने एकदम। हर जगह देखो, आप देखो, कहीं भी जाके देखेंगे नाले, एमसीडी की साइड चले जाइए आप, कितना पानी भरा रहता है बरसात के टाइम पे। वो कह रहे थे कि मैं झीलें बनाऊंगा, झीले का मतलब हो गया वही लहरें, उसी में हम ऐसे बच्चे हमारे नहा रहे हैं। सही बात। बस। और क्या क्या आपके दिमाग में मुद्दे हैं जिसको देख के आप वोट डालेंगे? बस हम आपने रोड तो बता दिया।
हम तो यही चाहते हैं जो भी पार्टी आती है वो सही ढंग से आए और काम करे दिल्ली वासियों के लिए। आप एक बात बताइए, डीटीसी वाले 4-5 महीने के लिए बैठ जाते हैं, उनको तनख्वाह ही नहीं मिलती है। वो क्यों नहीं मिलती है? वो इसीलिए ही तो नहीं मिल रही, फ्री सेवा कर रखी है और बसें खड़ी हो जाती है, सारी खराब हो जाती है। इसके पास खजाना है क्या केजरीवाल पास जो फ्री में दे रहा है सब कुछ? तो कह रहे ना जो हम टैक्स देते हैं उसी का हमें मिलता है। तो विकास तो नहीं हो रहा है ना, फिर तो फ्री में चल रहा है ना मैडम। तो क्या क्या विकास चाहते हैं आप दिल्ली में अगर बीजेपी रोड आई? नहीं बन रही है, रोड अगर ये टूट जाती ना तो इतना रेडी वाले आते हैं, इतना रख के वहीं चले जाते हैं, कोई रोड निर्माण है, कोई फ्लाई ओवर नहीं। किस किस चीज में बदलाव चाहते हैं? रोड हर चीज में मैडम बीजेपी आएगी तो हर चीज में बदलाव होगा। बीजेपी आएगी। बिल्कुल। बीजेपी 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 आएगी। बीजेपी